हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय और स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। क्लास नाइन्थ चैप्टर वन नंबर सिस्टम। ये हमारा लेक्चर टू रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में, उसको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना था रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। रेशनल नंबर्स में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। हमने देखा था कि इनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमने ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे थे, क्या अभी कुछ नंबर्स बचे हैं इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए? हाँ, अभी कुछ नंबर इसमें बचे हैं जो जिनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। तो वही हमें डिस्कस करना है आज कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स which cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to zero। तो वैसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, √2, √3, √5, पाई। और आगे हम पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म में भी कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 0.1032566 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं एक्सेट्रा। अंडर रूट की बात करें अगर हम, तो अंडर रूट के अंदर अगर हम कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखें तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, √7, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इरेशनल होगा। √11, 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये इरेशनल होगा। √16 की बात करें तो √16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये रेशनल होगा। क्योंकि हमें पता है ना भाई, √16 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √4 × 4 इज इक्वल्स टू 4, और 4 तो रेशनल है ना, तो √16 भी रेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं।
अच्छा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने रेशनल नंबर्स पढ़ लिए, हमने इरेशनल नंबर्स अभी डिस्कस किए हैं, हमने अभी तक दो ही तरीके के नंबर पढ़े हैं मेनली, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अच्छा, आप कहोगे कि नहीं हमने तो नेचुरल नंबर भी पढ़े हैं, होल नंबर भी पढ़े हैं, इंटीजर्स भी पढ़े हैं, लेकिन वो सब रेशनल नंबर्स के ही पार्ट है। तो लार्जर सेट को हमने ले लिया रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम मिला के जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। और सभी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर भी। रेशनल नंबर हमने रिप्रेजेंट करना देख लिया है कि कैसे होता है, जीरो जैसे, वन, टू, -1, -2, ये सभी रेशनल नंबर से हमने देख लिया है कि कैसे रिप्रेजेंट इन्हें कर सकते हैं। हमें अभी देखना है कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम अभी एग्जांपल लेंगे। जैसे क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, तो हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमारा इस रियल नंबर लाइन पे, इसको हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। रियल नंबर लाइन पे जो अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करें तो उस पॉइंट पे एक यूनिक नंबर ही होगा, यूनिक नंबर एंड यूनिक पॉइंट। वो यूनिक नंबर कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। सो नोट पढ़ लेते हैं अभी। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे हम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो ये भी डिफरेंट नंबर होगा। अच्छा, इसके जस्ट जस्ट लेफ्ट साइड में ले लें, जस्ट, तो वो भी एक डिफरेंट नंबर होगा। जस्ट जस्ट लेफ्ट में लेंगे बिल्कुल, तब भी डिफरेंट ही होगा। समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, इसको करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम? हमें सिर्फ यही फॉर्मूला ही यूज होगा। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको जानना होगा। अगर हमें रूट एन को लोकेट करना है तो हमें उससे पहले रूट एन माइनस वन नोन होना चाहिए। जैसे अगर हमें रूट टू को लोकेट करना है तो हमें रूट टू माइनस वन पता होना चाहिए, मतलब अंडर रूट वन पता होना चाहिए, यानी कि वन का पता होना चाहिए। अच्छा, वन का तो सबको पता है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं रूट टू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। ये हमारा जीरो है, ये हमारा वन है, ये हमने वन को रिप्रेजेंट कर लिया है, जो कि हमें नोन होना चाहिए पहले से, हमने निकाल लिया है वन, ये रहा। अच्छा, तो वन से हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ऑफ वन यूनिट लेंथ, ये हम देंगे नाम पी क्यू। अच्छा, हम जब ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ये आप 90 डिग्री एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर बना लेना, कंपास की यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर हम बात करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी वन लेंथ है, पी क्यू भी वन है, ये हो जाएगा आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, यानी कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू। यहाँ से ओ क्यू निकल के आएगा रूट टू। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी रूट टू लेंथ। अच्छा, हमें रूट टू लेंथ पता चल गई है ओ क्यू है, लेकिन अभी हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारा ये हमारा रूट टू था, ये हमारा वन यूनिट था, ये भी हमारा वन यूनिट था। तो हमने ओ क्यू की लेंथ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ क्यू एज रेडियस, कंपास में फिक्स करने के बाद हमें इसको एक आर्क ड्रॉ करना है यहाँ से। तो ये आर्क जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा क्यू डैश, वही पॉइंट रूट टू होगा।
ठीक है, √2 हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, √3। अभी हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक उसी तरह चलेंगे बिल्कुल, कि हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो उससे पहले हमें √3 - 1 नॉन होना चाहिए भाई। मतलब वो तो हमने अभी निकाला है, √2 तो हमने अभी रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा 0, ये 1, ये हमारा PQ, ये हमारा √2 था, ये हमारा 1 यूनिट था, ये भी हमारा 1 यूनिट है। अभी हमें Q से क्या करना है, फिर से एक 1 यूनिट लेंथ का 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर अगेन। तो ये हम करेंगे, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एंगल विथ 1 यूनिट लेंथ। अच्छा, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे, अगर हम इसको O को ज्वाइन करें उस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा R, और ये एक हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल OQR जो हो जाएगा वो राइट ट्राइंगल हो जाएगा। इन ट्राइंगल OQR हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी कि OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 1। अच्छा, √2 का स्क्वायर जो है वो 2 होता है, तो यहाँ से OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। OR इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी √3। तो हमें √3 पता चल गया कि OR है, लेकिन अभी हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हमने √2 में किया था, वैसा ही करेंगे कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा √3 है, ये R, और टेकिंग O एज अ सेंटर, इसको सेंटर लेके
और ओ आर को रेडियस, हमें यहाँ पे फिर से आर्क ड्रॉ करना है। और ये आर्क जहां पे भी नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट √3 होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो ये हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। अभी इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2।